प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आई वांट टू वेलकम एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल पर्सन, एंड आई वांट टू टेल यू दैट परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। वो आप सभी से बेइंतहा प्रेम करता है। आमेन। नॉट ओनली यू, वो आपके परिवार को बहुत प्रेम करता है, आपसे जुड़े हर एक लोगों से बहुत प्रेम करता है। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके द्वारा आपके दोस्तों का उद्धार होगा, आपके द्वारा आपके पूरे परिवार उद्धार पाएंगे, आपके द्वारा। आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर परिवार में से अगर कोई एक अगर जिसका उद्धार होता है, पूरे परिवार उद्धार होता है। वैसे आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मुझे विश्वास है आपके वजह से आपके परिवार उद्धार पाएंगे, आपके वजह से आपके दोस्तों का उद्धार होगा, आपके वजह से आपसे जुड़े हर एक लोगों का उद्धार होगा। आपकी भी उन्नति होगी, आपके बिजनेस की भी उन्नति होगी, आपके दोस्तों के भी बिजनेस उन्नति होगा। एंड आई बिलीव एंड आई सील विद द ब्लड ऑफ जीसस, मैं उसको पवित्र लहू से, परमेश्वर के लहू से सील करता, और मुझे विश्वास है परमेश्वर ने ये हर एक चीजों को, जितने भी बातें मैंने कहा, जितने भी चीजें आई है वचन के द्वारा, वो हर एक चीज हाँ और आमीन में परमेश्वर ने उत्तर दिया है। आमेन, हालेलुया। एज आई ऑलवेज से, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं माय डियर फ्रेंड, हमें हमेशा हमारा डेजिग्नेशन जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई इस खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उन्हें पुत्र होने का अधिकार देता है। Amen. I want to tell you something. आप परमेश्वर के भवन में नौकर नहीं है, आप परमेश्वर के राज्य में कोई दास नहीं है, आप परमेश्वर के राज्य में कोई सुपरवाइजर या कोई आप कोऑर्डिनेटर या कोई मैनेजर नहीं है। परमेश्वर को जिस दिन आप विश्वास करते हैं, आपको परमेश्वर सुपरवाइजर की नहीं, या नौकर की नहीं, या दास के नहीं, परमेश्वर आपको पुत्र होने का अधिकार देता है। You are the son and daughter of the most high God. Amen. And always remember, जिस परमेश्वर ने आपको पुत्र होने का अधिकार दिया है, वही परमेश्वर उस सूली पे मर के, by dying on the cross, उसने अपने लहू से आपको खरीद लिया है। I want to tell you, you are not your own. आप अपने में नहीं है, परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। He has bought you by his own blood. Amen. हालेलुया। परमेश्वर की योजना है आपके लिए बड़ा है, आपके लिए महान है, बहुत ही महान है। Amen. उज्जवल भविष्य है, बेस्ट फ्यूचर है, बेस्ट बिजनेस के लिए, हर एक चीज के लिए है। एंड नंबर 5 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शैतान का कोई भी युक्ति, शैतान का कोई भी चाल, शैतान की कोई भी योजनाएं, कोई भी प्लान, कोई भी चीज आपके लिए और आपके परिवार के लिए कभी भी वो सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने बाय द ब्लड, उसके लहू से आपको खरीद लिया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। कितने जनों के पास बाइबल है? जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, वी शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। हमें परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया। लेट्स टर्न द बाइबल, रोमियो की किताब 4 उसका 20, द चैप्टर रोमन्स 4 उसका 20। आमेन, रोमियो की किताब 4 उसका 20। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर बाद में हिंदी में बताऊंगा। He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strong the head in faith, giving glory to God. और ना अविश्वास होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होके परमेश्वर की महिमा की। My dear friend, if you read it, ये वचन ये एक शख्स के बारे में बातें करता है जिसको आप सभी जन जानते हैं, जिसका नाम है अब्राहम। Amen. जिसका नाम है अब्राहम। एंड बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि अब्राहम इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। What a beautiful relationship. पर अब्राहम नहीं कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। अब्राहम या अब्राहम नहीं कहता कि खुदावन यीशु मसीह मेरा दोस्त है। खुदावन यीशु मसीह कहता है कि अब्राहम मेरा दोस्त है। What a difference, कितना डिफरेंस है। Listen to me. If you read it, the entire chapter, Romeo 4, the entire chapter talks about Abraham's faith. वो अब्राहम का विश्वास के बारे में बातें करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि लाइक हमें विश्वास होना जरूरी है। यस माय फ्रेंड, हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है, विश्वास में चलना बहुत जरूरी है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हमें विश्वास में बढ़ना भी उतना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए,
ओनली फेथ इज ब्यूटिफुल, विश्वास काफी है, बट बाइबल बताती है द मोर यू ग्रो, जब आप बढ़ते हैं, द मोर व्हेन यू ग्रो, बाइबल ये बताती है कि हमें विश्वास में भी बढ़ना है। हमारा शरीर जैसे छोटे से हम बड़े होते हैं, वैसे हमारे आत्मा जो हमारा विश्वास है वो भी, दैट हैज टू बी ग्रेजुअली ग्रो, वो भी बढ़ना बहुत जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट when you believe in the Lord Jesus Christ, जब आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, when you accept him as a Lord Savior, जब आप उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, and when you decide to walk with him, जब आप डिसाइड करते हैं कि मैं आज से सब कुछ छोड़ छाड़ के, इस संसार के रीति रिवाज को छोड़ के, ये सारी चीजों को, फॉर्मेलिटीज को छोड़ के, जब आप डिसाइड करते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है दैट ही इज नॉट गोइंग टू लिव यू अलोन, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। Amen। ड्यूटोनॉमी की किताब 31 उसका 8, ड्यूटोनॉमी उसका 31:8 में पढ़ोगे, यहां पे लिखा गया है, I will never leave you nor forsake you, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। And let me tell you my dear friend, this is truth, ये सच है। You have to believe in it। You know why? क्योंकि बाइबल में मत्ती की किताब 24 में लिखा गया है, everything will pass away, everything, स्वर्ग और पृथ्वी इधर उधर हो जाएगा, पर परमेश्वर का वचन इधर उधर नहीं होगा। अगर परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इट मींस इट डजंट मैटर कि आप अच्छे परिस्थिति में हैं, आप बुरे परिस्थिति में हैं, या आप मिडिल परिस्थिति में, गॉड विल बी इक्वल एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन। परमेश्वर हर सिचुएशन में ही विल बी इक्वल। ऐसा नहीं है कि जब आपका सिचुएशन अच्छा चलता है तो प्रभु आपके साथ अच्छा होता है, नो। बाइबल बताती है, आई एम द लॉर्ड हु चेंज नॉट, मैं बदलता नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं जो झूठ बोलता हूं। Amen। Hallelujah। It doesn't matter how good, how bad, or how worse, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे। If you see in Abraham's life, वो ऐसा नहीं था कि उनके जिंदगी में आंधी तूफान नहीं थी। Listen to me carefully। ऐसा नहीं था जब जोशुआ परमेश्वर के साथ चला उनके जिंदगी में आंधी तूफान नहीं थी। ऐसा नहीं था कि डेविड जब परमेश्वर के साथ चला उनके जिंदगी में आंधी तूफान, उनके जिंदगी में भी आंधी तूफान आई। Even they faced all this thing। And Bible said कि परमेश्वर उनके साथ इक्वली प्रेजेंट रहता था। बुरे दिन में भी परमेश्वर उनके साथ था, अच्छे दिन में भी परमेश्वर उनके साथ था, वर्स्ट दिन में भी परमेश्वर उनके साथ था। So today if you see, you know, like when you come across this type of situation, अगर आप देखोगे, बाइबल बताते हैं he is not going to leave you alone। And number 2, which is very important, like you don't have to worry or doubt his word। आपको उनके वचन को और आपके जो परमेश्वर का जो वचन है उनको डाउट नहीं करना है और वरी भी नहीं करना है। एंड बाइबल बताते हैं, अगर भजन संहिता 91 में अगर आप देखेंगे, द लॉर्ड हैज अपॉइंटेड द एंजल्स, परमेश्वर ने एंजल्स को अपॉइंट किया है। मैं फिर से कहूंगा, ही विल नेवर लीव यू, वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ही हैज अपॉइंटेड ऑल द एंजल्स फॉर यू, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गदूतों को अपॉइंट किया है। Amen, हालेलुया, जो कि 24 घंटे 7 दिन 365 डेज वो आपके साथ रहेंगे। Wherever you go, जहां कहीं भी आप जाएंगे, God is with you। जब अब्राहम when he started his journey, ऐसा नहीं था कि परमेश्वर खाली शुरुआत में उसके साथ था। No my dear friend, परमेश्वर, बाइबल बताती है, God was present with Abraham every day, वो हर एक दिन उसके साथ था। Every time डेविड के साथ, every time जोशुआ के साथ, every time। But today I want to tell you, बस हमें इतना ही नहीं, बाइबल also say we had to grow in faith। हमें विश्वास में भी बढ़ना बहुत जरूरी है। Amen। And if you go back to the scripture, अगर आप स्क्रिप्चर में जाएंगे, वापस जाएंगे, यहाँ पे लिखा है, the entire chapter अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, अब्राहम justified by faith, वो विश्वास से जस्टिफाई हुआ। The promise granted through faith। Amen। वो promise जो उसके पास था वो granted हुआ by faith, वो विश्वास से। And if you see, when God called at the age of 75 years, 75 साल में जब उसको बुलाया, 40 साल लगे थे वो प्रॉमिस को पूरा होने के लिए। 40 years, 40 साल। Wow। Most of the time when we walk with the Lord, practical life में, when we walk, जो परमेश्वर हमें कहता है या परमेश्वर हमें कुछ कहने के लिए कहता है या कुछ करने के लिए कहता है, then my dear friend, don't
डाउट हिज प्लान। उसके प्लान को डोंट डाउट, ऑलवेज ट्रस्ट। भले ही चीजें नहीं हो रही है, भले ही चीजें आपके समय के अनुसार नहीं हो रहा है, भले ही मिरेकल्स आप नहीं देख पा रहे हो, भले ही सिचुएशन बदल नहीं रहा है, भले ही एनीथिंग चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही आपको लग रहा है कि यार 1 साल हो गया, नथिंग इज हैपनिंग और समथिंग, माय डियर फ्रेंड, बट स्टिल ट्रस्ट गॉड, हैव फेथ इन हिम। नोवेयर इन द बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि एब्राहम डिसअपॉइंट हो गया। नो, एब्राहम वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड। कम ऑन, उसने एक बार भी नहीं बोला कि लॉर्ड आपने मुझे 75 साल की उम्र में बुलाया है, इतना एज हो रहा है, चीजें बदल नहीं रही है, मैं मिरेकल नहीं देख रहा हूं, कब वो प्रॉमिस मेरे जिंदगी में होगा। नो, लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट गॉड एंड हिज प्लान, डोंट डाउट। आमेन। बाइबल बताती है Abraham was knowing that the God is capable to do everything on this earth. Abraham जानता था कि परमेश्वर जो है खुदावन यीशु मसीह वो केपेबल है, जो प्रॉमिस उसने कहा है या प्रॉमिस उसने दिया है वो सारा प्रॉमिस उसके जिंदगी में प्रभु आज नहीं तो कल जरूर पूरा करेगा। इसका मतलब उसके अंदर खाली विश्वास ही नहीं था, he was growing in faith, वो विश्वास में भी बढ़ रहा था। Amen. Hallelujah. My dear friend, only faith is not only faith. The faith has to grow. It has to grow. वो बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर उसका फेथ अगर नहीं बढ़ता, अगर उसका फेथ मजबूत नहीं होता, then my dear friend 85 की उम्र में या 90 की उम्र में वो हार मान जाता था। Listen to me carefully. Since he was matured in Christ, my dear friend, हमें परमेश्वर में मैच्योर होना बहुत जरूरी है। That's why Bible से कि उसने अविश्वास नहीं किया। Come on, उसने परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं का संदेह नहीं किया। My dear friend, हमें परमेश्वर के वचन को संदेह नहीं करना है या अविश्वास नहीं करना है, हमें विश्वास में दृढ़ रहना। इसका मतलब वी हैव टू ग्रो इन फेथ, हमें विश्वास में बढ़ना है। एवरी डे हाउ यू विल ग्रो इन फेथ, व्हेन यू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, व्हेन यू रीड द बाइबल, जब आप वचन पर ध्यान लगाते हैं और मनन करते हैं। एवरी डे अब्राहम परमेश्वर के साथ लगा हुआ, एवरी डे डेविड, एवरी डे जोशुआ, एवरीवन। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर आपके साथ नहीं छोड़ेगा, बट यू हैव टू ग्रो इन फेथ। आपको फेथ में बढ़ना बहुत जरूरी है। Amen. Hallelujah. Always remember when you walk with the Lord practically, जब आप परमेश्वर के साथ practically चलते हैं, most of the time things may not happen suddenly the way you think or you plan. Most of the time चीजें आपके तरीके से या आपके समय के अनुसार या आपके चीजें के आपके mental satisfy के अनुसार चीजें नहीं बदल सकती है, maybe. But my dear friend, always remember, still have faith. तभी भी विश्वास रखिए। Things may not fall in the place. भले ही चीजें सही समय पे सही जगह पे ना गिरे। Things may not fall in the right time. भले ही सही समय में ना गिरे। Maybe you know like जो आप सोच रहे हो ना हो, but still my dear friend, don't doubt God. अगर आपके अंदर डाउट आया, अगर आपके अंदर विश्वास आया, anything, then my dear friend, now अभी भी हम विश्वास में कच्चे हैं। Still we have to grow in faith. अभी भी हमें विश्वास में बढ़ना बहुत जरूरी है। Amen. And always remember, doubting the word. इस वचन को जब हम डाउट करते हैं, मतलब हम इस वचन को नहीं, हम परमेश्वर को डाउट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वचन ही परमेश्वर है। Don't doubt his plan. Don't doubt the word. प्रभु आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बट इसका मतलब यह नहीं है कि हमें विश्वास में नहीं बढ़ना है। हमें विश्वास में भी बढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो आंधी तूफान आ गया, आपका टाइमिंग और परमेश्वर का टाइमिंग अगर मैच नहीं हो पाया, देन माय डियर फ्रेंड डाउट आ जाएगा, देन संदेह आ जाएगा, अविश्वास जाग जाता है। दैट्स व्हाई बाइबल अगर आप देखेंगे अब्राहम के जिंदगी में, इफ यू रीड इट इन वन वर्जन, रोमियो की किताब में अगर आप पढ़ेंगे, एक वर्जन में लिखा गया है, यू नो वहां पे आई रियली लव दिस वर्जन, रोमियो 4:20 में वहां पे लिखा गया, इन वन वर्जन में लिखा गया है, ही नेवर डाउटेड
that God would keep his promise, and he never stopped believing. He never stopped believing. मतलब उसने विश्वास करना बंद नहीं किया. और आगे क्या बताती है? He grew stronger in his faith. वो विश्वास में बढ़ते गया, वो विश्वास में मजबूत होते गया. Amen. I really love this version. ये वर्षन में बहुत है. He never stopped believing. उसने विश्वास करना बंद. It means वो विश्वास में बढ़ रहा था. My dear friend, विश्वास अगर नहीं बढ़ रहा है, then आपके जिंदगी में कुछ तो प्रॉब्लम है. Maybe you are not reading Bible. Maybe you are not spending time with the Lord. We have to grow in faith and trust in Him. Amen. Hallelujah. Always remember, nothing will separate. कोई भी चीज आपको परमेश्वर से सेपरेट नहीं कर सकता है. Yes, it's true. ये सच है. Trust His word. Even though God spoke to Abraham not every day, भले ही परमेश्वर ने अब्राहम से every day बात नहीं किया, but still उसके अंदर वो faith बढ़ रहा है. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे पास वचन है. उस टाइम पे तो वचन भी नहीं था, तो कैसे कर रहे होंगे? They used to spend time with the Lord. विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास सुनने से बढ़ता है. और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप एवरीडे परमेश्वर के साथ वचन को सुन के जब मेडिटेट करते हैं, then you grow stronger. Amen. Listen to me. सुनने से विश्वास बढ़ता है. But when you walk, जब आप इस वचन को सुनते हैं, मेडिटेट करते हैं और जब आप चलते हैं, देन विश्वास आपका स्ट्रांग होता है. अगर वचन हमारे अंदर नहीं है, देन माय डियर फ्रेंड, ऑनेस्टली वी आर इन अ डेंजर जोन. वचन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर विश्वास कमजोर है, या कोई आंधी तूफान आया, कुछ भी आ गया, हाउ यू विल फाइट? परमेश्वर ने वो जब उनके साथ टेम्पटेशन हुआ, इसका मतलब ये नहीं था कि पिता उनके साथ था, पिता उनके साथ भी था. बट हाउ ही फाइट, हाउ ही ओवरकम, उसने वो परिस्थिति पे कैसे विजय हासिल किया, वो परिस्थिति पे मजबूत कैसे? बिकॉज उनके अंदर वचन था. द सेम वे माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी, हमको परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना है. कैसे बढ़ेंगे? जब हम वचन के अनुसार जिंदगी जिएंगे. जब हमारे अंदर वचन होगा, तब हम विश्वास में बढ़ेंगे. बाइबल से he grew stronger in faith. अब्राहम मजबूत हो गया था विश्वास. How? Because he used to spend time with the Lord. वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था. Come on. Trust God. Spend time with Him. Always remember, परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा. He is not going to leave you. वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा. Amen. बट अगर आपके अंदर फेथ अगर नहीं बढ़ रहा है, आपका विश्वास अगर स्टैग्नेंट है, उतना ही है, देन माय डियर फ्रेंड, आज नहीं तो कल डाउट आ जाएगी. कब डाउट आता है? यू नो, दो चीज पे सैटन वॉर करता है. दो चीज पे. ऑलवेज रिमेंबर, वन इज योर फाइनेंसेस, सेकंड इज आपके शरीर में. एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, विश्वास डगमगा जाता है. या शरीर में अगर कोई बीमारी, देन विश्वास डगमगा. इट मींस व्हाट? परमेश्वर यहां पे, इफ यू सी, भले ही, आई रियली लव दिस, बाइबल सेज दैट सारा के वुम डेड था. सारा's womb was dead. सारा के वुम डेड. इट वॉज डेड. डेड के मतलब कोई रास्ता नहीं, नथिंग. बट स्टिल अब्राहम ग्रू इन फेथ. तभी भी अब्राहम फेथ में बढ़ा. हाउ? When वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था. एंड जब वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था, बाइबल बताती है सारा का वुम जो डेड था, परमेश्वर ने उसको आशीष किया और आइजैक उसके यहां से आया और आइजैक वाज ब्लेस्ड. माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली. इवन दो सिचुएशन इज डेड, इवन दो सिचुएशन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बाइबल बताती है ग्रो इन फेथ. विश्वास में बढ़ते रहो, विश्वास में बढ़ते रहो, वचन के अनुसार चलो, वचन पे ध्यान लगाओ. यू विल सी परमेश्वर डेड सिचुएशन को जिंदगी में लेके आ जाएगा. आमेन, हालेलुया. एवरीथिंग विल कम टू पास. हर एक चीज हां और आमीन में पूरा होगा. आमेन. इफ यू सी, बाइबल बताती है, यू नो, लाइक कि सारा के लिए इम्पॉसिबल था. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम.
बट इट डजंट मीन दैट इंसान के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल है तो परमेश्वर उसको पॉसिबल नहीं कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, जो चीज इंसान के लिए इम्पॉसिबल है वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। गॉड कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग, ही इज द क्रिएटर एंड इन्वेंटर ऑफ एवरीथिंग। बट गॉड हमसे ये चाहता है कि हमें विश्वास में भी बढ़ना बहुत जरूरी है। और विश्वास में आप कैसे बढ़ेंगे? जब आप वचन के अनुसार जिंदगी जिएंगे। व्हेन यू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, जब आप वचन पढ़ेंगे, व्हेन यू स्पेंड टाइम इन योर प्रेयर, जब आप विश्वास में बढ़ेंगे। बाइबल से अब्राहम ग्रू स्ट्रॉन्गर, वो विश्वास में मजबूती से बढ़ा। Amen, hallelujah. Even though situation is dead, भले ही situation dead है, even though situation में कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टर में से it's gone, people में से आपका कुछ नहीं होगा, my dear friend, Bible से grow in faith, विश्वास में बढ़ो। God will change everything and every impossible will turn to possible in the name of Jesus Christ. Amen. Always remember one thing. Abraham grew in faith. मैं ये वर्ड को बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमें विश्वास में बढ़ना बहुत जरूरी है। Amen. Hallelujah. Always remember, God has given you the authority. परमेश्वर ने आपको authority दिया है। God has given the dominion. जो आदम ने खोया था, यीशु मसीह by dying on the cross, he gave you back. उसने आपको वापस दे दिया है। Now everything is yours. Every authority is yours. Every dominion is yours. Now जब आप विश्वास में बढ़ते हैं, automatically आपका dominion और आपका authority कार्य करना शुरू हो जाता है। Amen. Hallelujah. He will make, let me tell you, आप possible नहीं कर सकते हैं. You cannot do it. Always remember, you cannot do it possible. वो परमेश्वर possible करता है. Amen. Hallelujah. He will change your sorrows to joy. वो आपके sorrow को joy में बदल देगा. वो आपके दुख को सुख में बदल देगा और आपके आंसुओं को नृत्य में बदल देगा. Amen. Hallelujah. So when you start to, if you see, I will give you one example. मैं आपको example देना चाहता हूँ. जब इज़राइलीस लोग जब इजिप्ट में फंसे थे एंड दे वर सफरिंग, जब वो सफर कर रहे थे, बाइबल बताती है गॉड हर्ड देम, परमेश्वर ने उनके जो आहट को सुना, उनके तड़प को सुन के परमेश्वर प्लान और उसने मोसेस को नियुक्त किया ताकि वो इजिप्ट से लोगों को लेके आके प्रॉमिस लैंड में जाए। बट लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर सिर्फ शुरुआत में उनके साथ नहीं था, बाइबल से द एंटायर जर्नी में परमेश्वर उनके साथ था। माई ऑलवेज रिमेंबर, एज आई एम टेलिंग यू बार बार, कि परमेश्वर आपके साथ शुरू में ही नहीं रहता, वो हमेशा आपके साथ रहता है। Amen. He walked with them. वो उनके साथ चला, but they missed the opportunity. उन्होंने opportunity को मिस कर दिया। आधा से ज्यादा only 2 people promised land में जा पाए, बाकी कोई नहीं जा। You know why? Because उनका विश्वास बढ़ ही नहीं रहा था, उनका विश्वास उतना ही था। परमेश्वर होने के बावजूद भी, मिरेकल्स देखने के बावजूद भी, खुदावन यीशु मसीह प्रॉमिस करने के बावजूद भी वो एंटर क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज उनका विश्वास कच्चा था, वो उनके विश्वास जो था वो बढ़ ही नहीं रहा था। यू नो व्हाई? क्योंकि दे वर सो मच फोकस, वो अपने अतीत में इतना फोकस थे, अपने प्रेजेंट के सिचुएशन में इतना फोकस थे कि वो विश्वास में बढ़ नहीं रहे थे। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, अब्राहम के जिंदगी में देखोगे, वो भले ही इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में गया, भले ही आंधी तूफान से होके गया, भले ही इम्पॉसिबल हो रही थी उनकी जिंदगी में, बट बाइबल सेज उसने कभी आउट ऑफ फोकस नहीं हुआ। इट मींस इवन दो सिचुएशन वाज वर्स, इवन दो सिचुएशन वाज बैड, एवरी डे ही यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था। एंड बाइबल बताती है, वाओ, 40 इयर्स के बाद एवरीथिंग केम्स टू पास। 40 साल, 40 इयर्स। अगर उसका विश्वास मजबूत नहीं होता तो माय डियर फ्रेंड लिसन टू मी, 15 साल में वो हट जाता था। वो बोलता था लॉर्ड इज फाइन, क्योंकि वो यू नो विश्वास अगर बढ़ेगा देन ऑलवेज रिमेंबर, एक मजबूत चीज हो जाता है, आपके अंदर एक हौसला जाग जाएगा। भले ही आंधी आए, तूफान आए, चीजें हो या ना हो, यू विल हैव दैट होप। आपके अंदर एक होप, एक विश्वास जागेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड वाज फेथफुल विद हिम, परमेश्वर उसके साथ फेथफुल था। आई वांट टू रिपीट दैट वर्ड वंस अगेन, अब्राहम ग्रू स्ट्रॉन्गर इन फेथ। अब्राहम विश्वास में मजबूती से बढ़ा। यस माय डियर फ्रेंड, टुडे आई वांट टू एनकरेज एवरीवन, हमें सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, विश्वास में बढ़ना भी है।
हमें सिर्फ बढ़ना ही नहीं है, विश्वास में मजबूत बनना है। देन यू विल सी एवरी इम्पॉसिबल विल टर्न टू पॉसिबल, और आपको हिलाने वाला कोई नहीं रहेगा, आपके विश्वास को नीचे गिराने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी वचन है। द वर्ड इज इन यू। और जब आप कोई भी सिचुएशन को वचन के साथ फेस करते हैं, आमेन, बाइबल बताती है द माउंटेन विल मूव, वो पहाड़ हट जाएगा। Amen. Hallelujah, my dear friend. He will fulfill his promises. परमेश्वर उसके प्रॉमिस को फुलफिल करेगा. He will bless you. वो डेड सिचुएशन को लाइफ में लेके आ जाएगा. You know, only one thing हमें करना बहुत जरूरी है. That is, we have to grow in our faith. हमें हमारे विश्वास में बढ़ना है. अगर मैं आपको बताऊंगा, पॉल के साथ एक शख्स जा रहा था, वो उन्होंने मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री करने के बाद एक समय आ गया, वो वापस चलेगा. यू नो व्हाई? पॉल क्यों वापस नहीं गया? वो शख्स क्यों वापस गया? क्योंकि वो विश्वास में नहीं बढ़ पा रहा था. दैट्स व्हाई उनकी जिंदगी में, उसके जिंदगी में एक होप नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो इस विश्वास में नहीं बढ़ रहा था. दैट्स व्हाई मिरेकल परफॉर्म नहीं हो रहे थे. दैट्स व्हाई इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं हो रहा था. दैट्स व्हाई उसको परमेश्वर के वचन उसको एक फेक लगा और वो वापस चला गया. द डे व्हेन यू ग्रो इन फेथ, आई ऊंची आवाज में कहे, आई विल ग्रो इन फेथ, मैं विश्वास में बढ़ूंगा. द डे यू ग्रो इन फेथ, you will see every promise, हर एक प्रॉमिस जो परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा दिया है, every promise will come to true. हर एक प्रॉमिस आपके जिंदगी में हाँ और आमीन में पूरा होगा. Amen, hallelujah. हमें फेथ में बढ़ना है, फेथ का अच्छा नहीं कर रखना है, हमें फेथ में बढ़ना बहुत जरूरी है. Amen, hallelujah. Praise the Lord, my dear friend. अगर आप देखेंगे काफी सारे एग्जाम्पल है. I want to talk to you about Joshua. परमेश्वर उसके साथ नहीं छोड़ा. Amen. When he was fighting, जब जेरिको वॉल में जा रहे थे, जब when he was fighting, वो सूरज को कहता है रुक जा, वो रुक गया. It means God was with him. परमेश्वर उनके साथ था. परमेश्वर will आपके साथ भी है. But you know वो डर क्यों नहीं रहे थे? उनके सामने जितना भी तूफान आ रहा था, वो हार क्यों नहीं रहे थे? You know why? Because उनके अंदर का विश्वास कच्चा नहीं था, वो बढ़ गए थे. They were strong in faith. वो विश्वास में strong थे. And बाइबल बताती है परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा था. That is the God who was fighting for them. Amen. Hallelujah. My dear friend, अगर आप एक्सोडस की किताब 14 का 14 वहां पे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा गया है The Lord will fight for you. आपको सिर्फ आपका विश्वास बढ़ाना है. विश्वास कैसा बढ़ेगा? वचन सुन के और वचन के अनुसार चल के. सुनने से विश्वास बढ़ेगा. बट स्ट्रॉन्ग आप तभी होंगे जब आप वचन पे चलेंगे. Amen. You have to walk in the word. You have to eat. एक जगह में लिखा है वचन को खाओ. वचन को खाओ का मतलब ये नहीं है कि वो पेस्ट्री या केक हम उसको खाएंगे. वचन को खाने का मतलब टेक द वर्ड, वचन को लीजिए, मेडिटेट इट एंड वॉक इन योर प्रैक्टिकल लाइफ. एवरीडे लाइफ में उस पर चलना है. Amen. ड्यूटेरोनोमी की किताब अगर आप 14 का 14 में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा यू शैल नॉट फियर. आप उस पर डरो मत. For it is the Lord your God will fight for you. परमेश्वर यहोवा आपके लिए लड़ेगा. Yes, my dear friend, I want to tell you, परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है. He loves you a lot. God wants to perform miracles in your life. God wants to do impossible possible in your life. परमेश्वर आपके जिंदगी में करना चाहता है. But we have to grow in faith. हमें भी faith पे बढ़ना है. He is not going to leave you. वो आपको नहीं छोड़ेगा. He is not going to forsake you. वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा. Amen. He will be the same. You know, पूरे entire अब्राहम के जर्नी में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने सिर्फ 7 और 8 बार बातें किया. Only 7 to 8 times. Okay? But वो बढ़ा कैसे? He was spending time with the Lord. भले ही परमेश्वर 7 से 8 बार उससे बातें किया, but you know, God was with him. परमेश्वर देख रहा था. You know, I always say one thing. हम कहते हैं परमेश्वर हमारा पिता है. Yes, वो हमारा पिता है. But पिता होने के साथ साथ वो 3-4 रोल भी प्ले करता है हमारे जिंदगी में. यू नो, पिता, एक पिता हमें प्रेम भी करता है, एक पिता हमें डिसिप्लिन भी करता है, एक पिता हमें स्ट्रिक्ट होके हमें सिखाता भी है. द सेम वे माय डियर फ्रेंड, ये परमेश्वर आपसे प्रेम भी करता है, वो आपके साथ कभी नहीं छोड़े, वो डिसिप्लिन भी करता है हमको. आमीन. क्यों? क्योंकि हमें डिसिप्लिन इसलिए करता है क्योंकि ताकि हम परमेश्वर के वचन में और मजबूती से आगे बढ़ सके. आमीन. माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू द सेम वे. इफ परमेश्वर आपको डिसिप्लिन कर रहा है या परमेश्वर आपको कुछ बता रहा है, इट मीन्स परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास में और आगे बढ़े. आपका विश्वास कच्चा ना हो, आप सही तरीके से परमेश्वर के साथ चले. आमीन. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विश्वास करना इज ब्यूटीफुल थिंग.
विश्वास में बढ़ना और अच्छी बात है, बट विश्वास में मजबूत होने से आपके बुनियाद को कोई हिला नहीं पाएगा। आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, गरीबी आए, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। लूका किताब 21 में लिखा गया है, अगर आपका विश्वास मजबूत है, लिसन टू मी केयरफुली, दिस वर्ड इज फॉर यू, अगर आपका विश्वास मजबूत है, then my dear friend always remember, इस सृष्टि में कोरोना आ जाए, इस सृष्टि में सूरज नीचे आ जाए, चांद नीचे आ जाए, उल्का ऊपर से नीचे पड़े, पृथ्वी ध्वंस भी हो जाए, परमेश्वर का वचन कहता है, वो हमें बताती है, आपकी सर के एक बाल भी बांका नहीं होगा, not even a single hair of your head will perish. Always remember these things. हमें विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है। Amen. And बाइबल बताती है एवरी डे अब्राहम बढ़ रहा था विश्वास में, फेथ में बढ़ रहा था, he grew, और उसने विश्वास करना बंद नहीं किया। ओ माय गॉड, उसने विश्वास करना, इवन दो डिले भी हो रहा था, वो विश्वास करना बंद नहीं कर रहा था। Amen. My dear friend, this word is for us. हमारे जिंदगी में जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमें इतने में नहीं रहना है, हमें बढ़ना है। इट मीन्स हमें इतना विश्वास करके हम आ गए, अभी परमेश्वर को प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए। Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे। Amen. I believe इस वचन के द्वारा आप सभी जन आशीषित हुए हैं। Amen. God bless you.